गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। आज हम थोड़ा सा आगे कुछ नियमों के बारे में या कुछ लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये जो नियम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to product of concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient in balance केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कोई रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, ए प्लस बी क्या बना रहा है? एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ वाई बना रहा है। ठीक है, तो इसकी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किससे नोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो आर प्रोपोर्शनल होती है किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन कौन है? ए बी। ठीक है, हो सकता है सी भी हो। ठीक है, अभी तो दो ही है तो दो लिखेंगे। रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उसके सामने लिखे रहते हैं नंबर ऑफ मोल, वही क्या कहलाते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए, ये क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो R बराबर K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ये क्या कहलाता है? आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, वेयर K इज proportionality constant, here K is proportionality constant known as रेट कांस्टेंट। लेकिन एक्चुअल में ये रेट कांस्टेंट नहीं होता। इनिशियली अपन ने इसको रेट कांस्टेंट बोल दिया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया? इसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, जब इसका नया लॉ पढ़ाया गया तो रेट कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपने 11th में भी ये पढ़ा हुआ था केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसी की हेल्प से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन की थी। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, तो उसके लिए अपन ने इसको पढ़ा दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो आता है रेट लॉ। क्या आता है? रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू
this law, the rate of chemical reaction is directly proportional to product of concentration of reactant raised to the power of some coefficient which may or may not be equal to stoichiometric coefficient, ठीक है। तो ये होता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है, लेकिन उसमें जो पावर होती है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं देते। जैसे आपके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, AA प्लस BB, ये क्या बना रहा है, X बना रहा है प्लस Y बना रहा है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या बोलता है कि R जो है वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहां पर जो पावर आएगी वो A और B भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो अपन अल्फा और बीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा क्या है, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, और बीटा क्या है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अपन बात करेंगे बाद में। इनको हम रिएक्शन देख के नहीं निकाल सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं, इसका भी पूरा मेथड आता है, उसको न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो यहां से R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा मिल जाएगा, ठीक है। वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी constant, K is proportionality constant known as rate constant, ठीक है। तो यहां से R से K बराबर क्यों हो जाएगा, K बराबर R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा, ठीक है। तो यहां से अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, हेंस रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ केमिकल reaction when the concentration of all reactant is unity, यानी सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या कर दूं, यूनिटी कर दूं, यानी 1 कर दूं, तो ये आपका 1 ये आपका 1, तो K किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इट इज आल्सो known as specific rate of reaction. It is also known as specific
रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ हो गया, ये पूछा जाता है। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। अगली जो हेडिंग आती है वो क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। अगली हेडिंग लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट आता है इट डिस्क्राइब extent of rate of reaction. It will describe extent of rate of reaction. Higher the value of rate constant, higher will be rate of reaction। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या डिस्क्राइब करता है, एक्सटेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, सेकंड आएगा each reaction has definite value of rate constant at given temperature। ठीक है, टेम्परेचर आपने रिएक्शन फिक्स कर दी, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो रेट कांस्टेंट भी फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा अगर आपने रिएक्शन और टेम्परेचर फिक्स किया। हाँ, रिएक्शन बदलोगे, अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका आएगा द वैल्यू ऑफ rate constant change with changing temperature for particular रिएक्शन। आपने टेम्परेचर रिएक्शन तो फिक्स कर दी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगला द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट does not depends on the value of rate constant does not depends on the value of rate constant does not depends on concentration of reactant। ठीक है, जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद आपका आता है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
rate constant depends on the order of reaction. ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, आपका क्या हो जाता है, जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर आपसे देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट. तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. अगली हेडिंग अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अच्छा, ये जो रेट लॉ है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कैसे पूछे जा सकते हैं, ये होगा कि जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया, अब एक का कंसंट्रेशन डबल कर दे तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे का डबल किया तो रेट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, दो को चेंज कर दिया तो रेट कितनी हो जाएगी. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या फिर उल्टा दे देंगे कि आपका इसका कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रही, इसका कंसंट्रेशन ट्रिपल करने पर रेट ट्रिपल हो रही, तो आप इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालो या ओवरऑल ऑर्डर निकालो. तो पहले अपन ऑर्डर की बात कर लेते हैं. ठीक है, ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल धीरे धीरे सारे कर लेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in rate law expression is known as order of reaction. ठीक है, आपने कोई रिएक्शन ली ए प्लस बी क्या बनाया इसने एक्स प्लस वाई बनाया. इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं या रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आती है वो लिखते हैं. तो R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. एन से नोट करें तो एन बराबर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा. इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रख लो. इट मे बी जीरो और फ्रैक्शन जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है. इट कैन नॉट calculated from it cannot determine, ऐसा लिख सकते हैं, कैलकुलेट मत लिखो, it cannot determine from balance chemical equation. ठीक है, अगला it can be determined experimentally. बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते. एक्सपेरिमेंटली आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो. तो ये हो जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आर पर ए का इफेक्ट दे देंगे कि ए को डबल करने पे आर डबल हो रही है. ठीक है, और बी का इफेक्ट दे देंगे, फिर आपसे अल्फा और बीटा निकालेंगे, ऑर्डर भी पूछ लेंगे. इस टाइप के कई सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है,
क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन given as follows, a plus b क्या बना रहा, x plus y, rate of reaction become double if concentration of A is doubled while rate of reaction become 4 times if concentration of B is doubled. Determine rate law expression and order of रिएक्शन। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन ये दी है, अगर हम ए का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, जबकि बी का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ऐसे कोई सा भी चेंज करके आपको दे देंगे, आपको क्या निकालना, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। तो पहले अज्यूम करेंगे, let rate law expression, क्या मान लिया, R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। ठीक, अब क्या बोलना है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A डबल हो जाएगा तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू आर रेट डबल हो गई, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल किया है और कंसंट्रेशन ऑफ बी को अनचेंज रखा है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। डिवाइड, और दूसरा भी रेट 4 टाइम्स हो जाएगी जब ए के कंसंट्रेशन को सेम रखोगे और बी के कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे। ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, देन डिवाइड, पहले ये कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन 2R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा अपॉन K 2 की पावर अल्फा। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा 2 बाहर ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। R से R कैंसिल, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, K से K कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2 की पावर अल्फा। तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड, तो क्या हो जाएगा, R अपॉन 4R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। नीचे क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा और 2 की पावर बीटा
और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, ठीक है, 2 की पावर बीटा को बाहर ले लिया। इससे क्या हुआ, आर से आर कैंसिल, के से के, इससे ये कैंसिल, तो 1/4 बराबर 1/2 की पावर बीटा, तो 2 की पावर बीटा बराबर 4, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 को क्या रख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो कंपेयर करोगे तो बीटा क्या हो जाएगा 2, तो आपका अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आर बराबर के, नाउ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, N बराबर 1 + 2 यानी 3, तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, और भी कई टाइप के। अभी तो मैंने क्या किया था कि कंसंट्रेशन को चेंज करके रेट बता दी थी, ऑर्डर पूछ ली। ऑर्डर आपको पता, रेट लॉ एक्सप्रेशन पता है, मैं कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, रेट पूछ लूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगली हेडिंग अपन बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पता है तो ऑर्डर भी निकाल सकते हो। तो वो पहले अपन बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक। अच्छा, रेट ऑफ प्रेशर के टर्म में भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे बाय रेट लॉ, पहले अपन रेट लॉ कर लेते हैं। बाय रेट लॉ क्या बोलता है आपका रेट लॉ, आर बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ए की पावर अल्फा, प्रेशर ऑफ बी की पावर बीटा, ठीक है। तो आपका K बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा, ठीक है। अच्छा, R की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर अल्फा, ये मोल पर लीटर की पावर बीटा, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है एन, तो के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर एन है, तो के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, तो ये यूनिट हो गई किसकी, रेट कांस्टेंट की। अगर प्रेशर में बात करें तो इसमें प्रेशर मोल पर लीटर की जगह प्रेशर जाएगा इन टर्म ऑफ प्रेशर फॉर गैसियस रिएक्टेंट, तो K बराबर हो जाएगा ATM 1 - n सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब किसके लिए बात करते हैं, अलग अलग ऑर्डर के लिए, तो 4 0 ऑर्डर, तो n की वैल्यू 0, यूनिट 4 0 ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक। तो n की जगह 0 तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब जो रेट की यूनिट है वही आपकी इसकी हो जाएगी, या फिर ATM पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर
ठीक, तो n की जगह 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो आप यूनिट देख के ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर देख के यूनिट बता सकते हो, किसकी, रेट कांस्टेंट की। सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो मोल इनवर्स लीटर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी सेकंड इनवर्स, और एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन जिसका ऑर्डर पता है उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं, और रेट कांस्टेंट पता है तो उसका ऑर्डर बता सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट पता है तो ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इससे आगे अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।